आज संसार में चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, धर्म के बारे में बहुत भ्रांति है। हम आज धर्म के विषय पे कुछ चर्चा करेंगे। धर्म मनुष्य को जोड़ता है, अधर्म तोड़ता है। धर्म से सुख मिलता है, अधर्म से दुख मिलता है। आज संसार में देखने में आ रहा है, संसार दुखी है, मार काट चली हुई है। धर्म के नाम पर कितनी कितनी हत्याएं रोज हो रही हैं। ये कोई कहने मुश्किल, ये भी गिनती भी नहीं हो सकती कितनी हत्याएं रोज हो रही हैं धर्म के नाम पर। और धर्म के बारे में, और धर्म से मिलता सुख, तो फिर ये क्या हो रहा है? आइए इस पर विचार करते हैं। धर्म वही होता है जो सत्य पर आधारित हो, विज्ञान के अनुकूल हो, और जो सृष्टि के आदि से हो, यानी सत्य सनातन, और ईश्वर की आज्ञाओं के अनुकूल हो। ईश्वर की आज्ञा कैसी होती हैं? ईश्वर सबका भला चाहता है, सब उसके पुत्र समान हैं, तो सबका भले की इसमें बात हो तो उसको धर्म कहा जा सके। फिर ये कहाँ लिख रखी है? प्रश्न उठता है, ये बात वेदों में लिख रखी है, तो ये दुनिया का, ये किसी एक देश का धर्म नहीं है, दुनिया का धर्म है सत्य सनातन वैदिक धर्म। तो ये मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ये क्या है? यानी जो धर्म से उल्ट में है वो अधर्म है। तो ये मत क्या हुए? फिर ये मत अधर्म ही हुए, क्योंकि इसमें मनुष्य, धर्म वो होता है जिसमें आत्मिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक उन्नति हो, उसको धर्म कहा जाता है। इन मतों में किसी में भी नहीं है मानसिक उन्नति, न बौद्धिक उन्नति है, न कोई समाज की उन्नति है। तो सब जगह एक अंधविश्वास फैला रखा है। धर्म ईश्वर के द्वारा चलाया जाता, मत किसी मनुष्य के विचार थोप दिए जाते हैं, और वो उन विचारों को मानने वाले एक अलग अपना नाम धर लेते हैं। जैसे इस्लाम धर्म हज़रत मोहम्मद ने चलाया, और एक अनपढ़ आदमी था। भाई अनपढ़ आदमी क्या बता सकता है? वो यही तो बता सका, मार काट इसीलिए, तुम लूट कर लाओ, मेरे को 5वां हिस्सा दो, अनेक औरतों के साथ लड़ाइयाँ और बलात्कार, और अपने जीवन में 12 औरतों के साथ 6 साल की लड़की के साथ भी वो शादी करा रहता। कहाँ धर्म माना जाए इसको? ऐसे ईसाई देखो, ईसाई एक वे बिचारी संतान थी, यानी वो कुंवारी का पुत्र था, और एक अनपढ़ आदमी था। उसका मत के पढ़े लिखे लोग मान रहे, मैं तो यही मान रहे कि अनपढ़ आदमी का मत, आप बाइबल कुरान पढ़ो, उसमें सब बातें सृष्टि के विरुद्ध और निरपक्षपात की भरी हुई है। कोई भी उसमें ज्ञान विज्ञान की बात नहीं मिलेगी। तो मैं अगर ये बात बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा फिर नीचे आते हैं। धर्म के 10 लक्षण हैं। घरत्ति, अक्षमा, दमो, स्तेय, सोचमेंद्रिय, धी, विद्या, सत्य, क्रोध। यानी सदा धैर्य का, अगर आदमी का राज भी चला जाए, जब भी धैर्य रखना चाहिए। कोई काम हो, लड़ाई झगड़ा, कोई हानि लाभ हो जाए तो धैर्य रखो, संभल के बोलो, सोच के चलो। अक्षमा, अपने से कमज़ोर को अनजाने में गलती हो जाए तो उसको अक्षमा कर देना चाहिए। अगर तगड़ा कोई गलती करे तो वो अक्षमा नहीं होता, हुआ तो एक मजबूरी होती है। दमो, मन को धर्म में चलाना। ऐसे मनोवचन से चोरी का त्याग कर देना। ऐसे सोच में, यानी भीतर बाहर की पवित्रता, सुबह वक्त उठना, जल्दी उठना, और मलमूत्र का विसर्जन करके स्नान आदि से पवित्र शरीर कर भीतर से राग द्वेष रहित हो। इंद्रियों को धर्म में चलाना। धी, यानी सब प्रकार की विद्या ग्रहण करना। विद्या, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होकर उससे उपकार लेना होता है, उसका नाम विद्या है। परमात्मा को जानना, जीवात्मा के स्वरूप को जानना, धर्म को जानना, प्रकृति को जानना,
सब जान जानने इसका नाम विद्या है। दम फिर सत्य सत्य बोलना, सत्य मानना और सत्य ही जानना, अक्रोध क्रोध आदि दोषों को त्याग देना। और 10 धर्म होते हैं, 10 अधर्म होते हैं। वो क्या होते हैं? मानसिक धर्म क्या होता है? किसी से द्वेष नहीं करना, प्रेम भाव से वर्तना और ईश्वर को मानना, लालच नहीं करना, ये धर्म है। अधर्म क्या है? मन में वैर रखना, लालच करना और ईश्वर को न मानना, ये अधर्म है। फिर वाचिक धर्म भी 4 होते हैं और 4 अधर्म होते हैं। 4 धर्म कौन से होते हैं? सत्य बोलना, मीठा बोलना और सत्य बोलना, मीठा बोलना और नेक सलाह देना। किसी को कोई बात पूछे तो बढ़िया बात बताना और स्वाध्याय करना। और अधर्म क्या है? वाचिक झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर बोलना और जानबूझकर किसी की बुराई को, बना हुई बुराई को उड़ा देना, यह अधर्म है। और शारीरिक धर्म क्या है? शारीरिक धर्म है सेवा करना, रक्षा करना, दान देना। और शारीरिक अधर्म क्या है? चोरी करना और व्यभिचार, बलात्कार करना, लड़ाई झगड़ी करना। ये 10 धर्म हैं, 10 अधर्म हैं। फिर इसे उन्हें बताया जिसके मानने से यानी शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति हो, वो धर्म होता है। और सब यथार्थ ज्ञान से सब प्राणियों की रक्षा करना भी धर्म है। यानी सब पदार्थों का यथार्थ ज्ञान होकर उनसे उपकार लेना और मोक्ष की प्राप्ति करना धर्म है। यानी धर्म शांति बनाए रखता है, धर्म से सुख मिलता है। आचार्य ने पूछा, अगला जी समाज में सुख शांति नहीं, कैसे सुख प्राप्त किया जाए? तो आचार्य ने बताया, चाणक्य ने, सुख से मूलम किम, धर्म से, धर्म को जान कर उसका पालन करो, सुख मिलेगा। बोले जी धर्म का पालन कैसे किया जाए? कैसे किया जाए? बोले धर्म से मूलम किम, अर्थ है यानी धन कमाओ, धर्म के अनुकूल धन होना चाहिए, जिससे धर्म की हानि हो वो धन नहीं होना चाहिए। और धन कैसे कमाया जाए? भाई नौकरी करो, सर्वी व्यापार करो, बिजनेस करो, ये कैसे किया जाए? बोला धर्म अर्थ से मूलम किम, चाणक्य ने कहा राज्यम, राज करो जब धन कमाया जा। राज कैसे किया जाए? अगर राज्य से मूलम किम, इंद्रिया से राज जब किया जाएगा, जब इंद्रियों को जीतो, बलवान बनो, विद्वान बनो, जब राज किया जा सकता है। तो ये कैसे किया जाए? तो उसने फिर कहा, थोड़ा 1 मिनट रोको रहा, वाह थोड़ा उल्टा ले जाइए। कैसे जीते जी? फिर चाणक्य ने बताया, इंद्रिय से मूलम किम, वर्द सेवा, वर्दों की सेवा करो। अब वर्द कौन सा? आयु से वर्द नहीं, अनपढ़ आदमी आयु से वर्द होता है, और वैश्य धन से वर्द होता है, अक्षत्रिय बल से वर्द होता है, और विद्वान विद्या से वर्द होता है। जो विद्या से वर्द हों उनके पास ज्ञान विज्ञान सीखो, जब तुमने धर्म का पालन कर सको, अन्यथा नहीं कर सकते। जब सुख को प्राप्त करो। इसी के साथ मैं अपना वचन को विराम देता हूँ।